अपनी ही पुश्तैनी जमीन को छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े। हरियाणा के खांडसा गांव से एक ऐसा ही मामला जुड़ा हुआ है। 1850 जमीन की फरोड रजिस्ट्री करा के पार्षद की दाब देता है, भाई धौस देता है, भाई मेरे चिनाई को कौन रोक लेगा, वो यहाँ से फरार है। जब अपनी ही पुश्तैनी जमीन को छुड़ाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़े और उसके बावजूद भी जो कार्रवाई है वह अमल में नहीं लाई जाती, कहीं ना कहीं जो कानून के ऊपर से जो भरोसा है, जो विश्वास है, डगमगाने की पूरी संभावना इन भाई साहब में बनी हुई है। हरियाणा के खांडसा गांव से एक ऐसा ही मामला जुड़ा हुआ है। उस पर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया और यही नहीं, कब्जा करने के बाद वहाँ पे कुछ बिल्डिंग टाइप भी कुछ बना दिया गया। लेकिन बड़ी हैरान कर देने वाला मामला है कि इस तरह से करोड़ों रुपए की जो पुश्तैनी ज़मीन है, जो इनकी माताजी के नाम से है, उस पर इस तरह से कब्जा करके और उसके बावजूद देखिए कोई जो पुख्ता जो है, जो कानूनी कार्रवाई है वह नहीं इनको मिल पाती। हालांकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट में भी जो केस है विचाराधीन है। पूरा मामला क्या है, हरियाणा के खांडसा गांव से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। पुश्तैनी ज़मीन का जो मामला है, पूरी ज़मीन कितनी है, कितनी उसकी आज के समय में कीमत है, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं, किन्होंने कब्जा किया है, पूरा मामला क्या है, हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए, जो आज इंसाफ के लिए उस अपनी ज़मीन को वापस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। इससे पहले भी कई बार इन्होंने आवाज़ बुलंद की है, आज भी आवाज़ बुलंद की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इंसाफ जो है इनको नहीं मिल पाया है। जी बताइए, पूरा मामला क्या है, कौन सा आपका गांव है और क्या कौन लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया है? मेरा गांव खांडसा, जिला गुड़गांव, तहसील कादीपुर। ऐसा है जी, हमारी माता जी के नाम 2662 गज वर्ग ज़मीन थी, जिसमें से 1850 ज़मीन की फरोड रजिस्ट्री करा के इनने यशपाल राणा ने बेच दी गांव वालों से। गांव का एक रिंकू प्रधान है जो पार्षद हुआ है निर्दलीय, वो ऐसा है जी, कहीं सिपा कहीं पुलिस को दबाव में रखता है, कहीं वो रखता है। चिनाई चल्लू उसने कर रखी है, चिनाई रोक नहीं रहा। उसने 6 मंजिला इमारत बना दी, को उस पर नक्शा नहीं है, को उस पर कमेटी की कोई दिखाएंगे वो कोई आप दिखाइए जरा। हाँ जी, ये है, इसी की बात कर रहे हैं, कैमरे के सामने। ये 6 मंजिला उसने इमारत खड़ी कर दी। ये पंडित जी हैं, दीपक पंडित जी। इसके आगे यो रिंकू प्रधान है, इसने बिल्डिंग 7 में इसके यहाँ खड़ी कर दी। यो रिंकू प्रधान है, ये फरोड करके यो पार्षद है, पार्षद की दाब देता है, भाई धौस देता है, भाई मेरे चिनाई को कौन रोक लेगा, कौन मेरे प्लाट ने खाली करा लेगा। इसलिए यो झूठा इंजाम लगाने की कोशिश करता है। अगर भाई तेरे केस लगवा दूंगा, तेरे वो कर दूंगा, ये सारे आइटम घट चुका है। ये कब्जा भी होया है जी 6-7 महीनों से। रजिस्ट्री क्या है जी, हमारा केस हाई कोर्ट चला हुआ है। इसने फरोड करके, अब ये हाई कोर्ट से हार चुके हैं, फरोड करके इसने ज़मीन इनके नाम करा दी, वो क्लीन चिट में। इसलिए तहसीलदार सस्पेंड हो गया और इसके साथ 5 जोड़ों के खिलाफ और FIR हो गई। यशपाल राणा के खिलाफ भी FIR होगी। यशपाल राणा फरोड करके तहसीलदार से मिलकर कर रहा था, उनके सबके खिलाफ FIR है। पहले वो ज़मीन किसके नाम से थी? वो ज़मीन शुरू में मेरी माँ की दादालाई ज़मीन है। हाँ, यो फरोड पे फरोड कर रहा है। यो यशपाल राणा है, यो डीलर है। इसने गांव खांडसा में कम से कम भी 500 किले ऐसे ले रखे फरोड करके। इसका काम यो करनाल में भी कोठी है। कितनी ज़मीन है और आज के समय में कीमत कितनी है उसकी? कीमत कम से कम भी 33-34 करोड़ रुपया कीमत है। 2662 गज जी, 2662 गज ज़मीन है, 33 करोड़ रुपया, 34 करोड़ रुपया ज़मीन की कीमत है। हालांकि गाँव वालों ने इसके खाते में 13 करोड़ रुपये इसके खाते में भी डाल दिए। यशपाल राणा के खाते में डाल लें 13 करोड़ रुपये। इसलिए वो रजिस्ट्री करवाई है फरोड। रजिस्ट्री ना करो, भाई वहाँ रेट है 2 लाख रुपये गज, ज़मीन ले ली ने 55,000 रुपये गज, तो 13-14 करोड़ रुपये तो उसके खाते में डल चुके हैं। तो ये बताइए कि जो यशपाल राणा है, इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें एक तो रिंकू प्रधान है, एक दीपक गौड़ है जो पंडित जी है, इसमें कई आदमी शामिल है जी। और प्रशासन नीचे बड़ा प्रशासन से मिला हुआ था जब ये चिनाई चली है। मैं रोकने गया तो धमकी देता, अभी मेरी चिनाई कौन रोक देगा, मैं पार्षद हूँ, मैंने रजिस्ट्री करा ली सटे में, तो तू क्या है, ये कहते हैं। तो अभी तक इस मामले को लेकर कहाँ शिकायतें दी? हम कमिश्नर के पास दिए, उन्हें कमिश्नर साहब ने कहा कि इनकी गिरफ्तारी जल्दी करवाई जाएगी। नगर निगम कमिश्नर ने तोड़न के नोटिस कर दिए 2 बार, तीसरी बार होने वाले हैं। 3 बार नोटिस आते हैं, एक नोटिस और रहेगा, 2 ही लगे हैं ना, 2 लगे, एक नोटिस और होना, उसके बाद तोड़ने की कार्रवाई होगी। उसने यही कहा अभी एक नोटिस और लगने के बाद में इसको तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की तरफ से अब मिला है, पुलिस हमने केस नीचे से पहले राजेश पे था, वो ट्रांसफ़र करके कमिश्नर साहब ने अपने पास रख लिया।
वो कार्रवाई का दर्जा दिया है। उसके पास आए ने 4 दिन हुए केस ने, हालांकि वो रिजेक्ट जमानत करवा के सेशन कोर्ट से वो यहाँ से फरार है। उसकी लोकेशन डाली जा चुकी है, वो गाड़ी ले रहा है, 4-4, 5-5 गाड़ी है। कोई गाड़ी की लोकेशन आती, कोई बताएगा, जब पुलिस पकड़ेगी हम थोड़ी पकड़ा सकते हैं। उसके फ़ोन बंद है, 3-4 नंबर थे, उसके फ़ोन के नंबर दे दिए। ये पुलिस को पकड़ाना है, हमने यह है जी, हमें थोड़ी इसके लिए हम बहुत दर्द, मुख्यमंत्री के पास भी एप्लीकेशन लगा दी, अनिल विज के पास भी गए हैं, सुमित्रा के पास भी गए हैं चंडीगढ़। उन्होंने सुमित्रा जी ने आश्वासन दिया है कमिश्नर से भी आपकी कार्रवाई होगी। उनसे अपील ये है, इनसे जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार किया जाए और हमारी ज़मीन को खाली किया जाए। तो ये थे हमारे साथ वो शख्स जिन्होंने जानकारी दी कि हरियाणा के खानसा गांव से जो उनकी माताजी के नाम जो है वो ज़मीन थी, पुश्तैनी ज़मीन है और आज के समय में करोड़ों रुपए की उसकी जो है कीमत है। और कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार और जो प्रशासन है कहीं ना कहीं विश्वास भी जताया है, अपील करी है कि जो उनको इंसाफ है दिलाया जाए, यानी कि जो उनकी पुश्तैनी ज़मीन है जिसको कब्जा लिया गया है उसको वापस दिलाया जाए। देश खबरनामा के लिए चंडीगढ़ से राम कुमार।